तुभ्यां नमः श्री जगत परमेश्वराय। तुभ्यां नमो जिनभवोदधिशोषणाय। आदिनाथ भगवान की जय। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं कलेश कलेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्जवल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। राग देश और मोह मिट जावे, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म वह हो। जन का मंगल गण का मंगल, मन का मंगल हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारी, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जाए, सब जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब जन मंगल हो। सब जग में मंगल बड़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। सब में हो सद्भाव। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चारू दीदी आ गई हैं क्या? वैशाली जी नहीं आई दीदी, अभी नहीं आई। अच्छा अच्छा। वर्षा दीदी? वर्षा दीदी है। वर्षा दीदी एक बार पूछिएगा दीदी कितनी देर में आ रहे हैं। चारू दी को मैं कॉल करती हूँ ना। जी दीदी जी। अंजलि दीदी ने वर्षा दीदी को भी बोल दीजिए, कुछ बोल देंगे वो। हाँ वर्षा दीदी एक बार चारू दीदी से पूछ ले। फिर वर्षा दीदी आज गुरु पूर्णिमा के ऊपर हमें सब अपने विचार बताएंगी कि दीदी तो बहुत अच्छा गुरु के लिए बोलती हैं, उतना तो हम भी नहीं जानते। अंजलि जी आपने पर्सनल लिंक भेजी है क्या चारू दीदी को व्हाट्सएप पे? जी जी जी। फोन भी करा था दीदी को कल हमने। अच्छा मैं कॉल तो दीदी अंजलि जी वेट कर रही है लिंक पे आपका। हाँ लिंक पे मतलब उनकी लिंक पे। हाँ 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 हाँ। सारे गुरु आपके दर्शन, सारे हम जितने भी बच्चे हैं सब आपके दर्शन के लिए बिल्कुल बैठे हैं। आ जाइए प्लीज। आ जाइए दीदी। जी 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 जी। आई रही है दीदी जी। जी तो वर्षा दीदी थोड़ा सा गुरु के लिए हम आपके मुख से जरूर कुछ अच्छी बातें सुनना चाहेंगे। क्या बोलूं मैं? मुक्त भाव से मुक्ति का जो लेते आनंद, निर्मलता आत्म बने होए न नूतन बंध। सहज शुद्ध चिन्ह मात्र जो आत्म कर्म अतीत, महत दिव्य ज्योति वही पाओ परम पुनीत। मैं चारू दीदी जब तक ज्वाइन नहीं करती तब तक चारू दीदी के बारे में बताती कि मैं चारू दीदी को कैसे मिली।
जी मैंने चारू दीदी ने जो फर्स्ट सेशन चालू किया था भक्तामृत सिखाने का, पता नहीं मेरे कैसे पुण्य कर्म थे, एक लिंक आई और मैं ज्वाइन की, और मैंने जैसे ही, अच्छा मैं मंजू दीदी को पिछले 4 साल से ढूंढ रही थी। 2016 में मुझे कैंसर हुआ था, तो मेरे को किसी ने, मेरी एक फ्रेंड ने बताया था, ढूंढ रही थी, मैंने कॉल भी किया गूगल पे देख के, पर उन्होंने उठाया नहीं। तो तब मन में थोड़ा सा भय रहता है, पता नहीं कैसी लेडी होगी, क्या होगी। गूगल पे ढूंढा, पढ़ा उन्हें, जितना जाना, फिर अपने आप ही शुरू कर दिया। प्रमाण सागर महाराज जी से मिली तो उन्होंने मुझे 45 वाला श्लोका दिया कि इसको करो। वो कर रही थी। फिर मतलब पिछले साल जब सेशन अटेंड किया चारू दीदी की और उसी के साथ मंजू दीदी की, मेरे लिए तो वो दिन इतना अच्छा था कि आज मैं जो चाहती थी वो मुझे, और मैंने हैंड रेज किया, और मंजू, शायद उनका जयपुर वाला सेशन चल रहा था, तो जैसे ही मैंने हैंड रेज किया तो मैंने उनको यही बोला कि मैं आपकी एक एकलव्य गुरु हूँ, कि मैं आपको फॉलो करती हूँ और आपको सुनती हूँ। और बोली कैसे? मैंने कहा मैं आपको, मैंने कहा आपसे नहीं मिल पाती थी, ना फोन उठाती थी, ना पहले तो जूम लिंक भी नहीं थी, तो इस तरह मुझे मंजू दीदी मिली। मंजू दीदी ने मुझे बहुत अच्छे से सुना, सारा किया। और फिर चारू दीदी मिली, चारू दीदी से सुना। उस समय चारू दीदी और शिखा जी दोनों लेते थे सेशन। फिर चारू दी की रेकी क्लास थी, तो पता नहीं ऑफिस में बैठे बैठे मैंने यूं ही लिंक की और मुझे एंट्री मिल गई। तो चारू दी ने मुझसे बोला कि वर्षा जी ये तो वो है, क्लास है, एक मिनट, शायद कोई दीदी अनम्यूट करिए। फिर क्या हुआ कि चारू दी बोली कि वर्षा जी ये तो रेकी की क्लास है। मैंने कहा दीदी मुझे भी करना है। तो बोली पेड क्लास है। मैंने कहा हाँ। बोली एक क्लास हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे उसके नोट्स भेज दीजिएगा। तो इस तरह मैंने रेकी सीखी। फिर रेकी से बहुत इंस्पायर हुआ। दीदी ने जैसा जैसा बोला, मतलब जो 21 दिन की साधना दीदी ने बोली, मैंने बिल्कुल वैसी की, बिल्कुल 3-3 मिनट हर उस पे जैसा वो सिखाती हैं। और उससे मुझे इतना लाभ हुआ, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब बहुत ही लाभ हुआ मुझे, मेरे को अपने फिजिकल हेल्थ में। और फिर मैंने चारू दीदी को फॉलो करना शुरू कर दिया। बस सिर्फ एक ही गुरु के चरण पकड़ लूं और उन्हीं के चरण पकड़े। वो जहां जाती थी ढूंढती रहती थी उन्हें, किस लिंक में मिलेंगी, क्या लिंक में मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी। तो सारे प्रोग्राम्स करना शुरू किए। मैं आपको और बता दूं कि जब मैंने पिछले मार्च के पहले मुझे संस्कृत का भक्तामृत भी नहीं आता था, क्योंकि मन में ऐसा डर था, शायद हम लोगों को ऐसा सिखाया था कि नहीं गलत नहीं पढ़ना है, गलत पढ़ोगे तो ये हो जाएगा, गलत पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। बट हुआ ये कि चारू दीदी मंजू दीदी से मिले तो इन्होंने बोला नहीं, गलत तो कुछ होता ही नहीं है। हमारे भगवान कभी भी किसी को वो तो देते ही नहीं है, पनिश तो करते ही नहीं है। तो लगा कि हाँ, पनिशमेंट तो होता ही नहीं, हमारे तो बीतरागी भगवान है। जो भी हमें यदि हम पे कोई विपत्ति आती है, मैंने चारू दीदी के मुंह से ही पहली बार सुना, इसलिए मैं बहुत इंस्पायर हुई थी कि हमारे पास जो विपत्ति आती है वो हमारे अपने कर्मों से आती है। हम यदि हम जानबूझकर गलती ना करें कि हम झूठे मुंह बैठे और पाठ करना शुरू कर दें, है ना, अशुद्धि में शुरू कर दें, हमें जो ज्ञान है वो नहीं करना चाहिए। बाकी शुद्ध पढ़ो, अशुद्ध पढ़ो, यदि अशुद्ध पढ़ रहे हो तो उसको शुद्धता करने की कोशिश करो, ये नहीं कि आप कोशिश ही मत करो। तो मैंने तब से पढ़ना शुरू किया। तब से प्रतिदिन है, मैं एक दिन सुबह भक्तांबर पाठ करती हूँ, ऑफिस जाने से पहले बिल्कुल पक्का रहता है मेरा। नाश्ता नहीं करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। तो इस तरह मैंने चारू दीदी को फॉलो करना शुरू किया। फिर पता पड़ा चारू दीदी इलाहाबाद से है, उनका मायका बहराइच है। तो कहते हैं ना, जब गुरु को ढूंढना शुरू करो तो गुरु की हर चीज अपन ढूंढ लेते हैं। मैं तो सबको बोलूंगी कि जो भी आप यदि गुरु बनाते हैं तो उस गुरु के बारे में आपको सब पता होना चाहिए। गुरु आपका कैसा है, कैसे विचार हैं उसके, कितनी सात्विकता है, वो किस चीज को, मैं ये नहीं बोल रही वो किस चीज को सपोर्ट करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो खुद तो नहीं करता पर किसी गलत चीज को सपोर्ट करता है, ये भी गुरु में एक होना चाहिए कि हमारा गुरु। तो मैंने चारू दीदी और मंजू दीदी से इस तरह जुड़ गई और बस फिर आज से, और फिर कभी कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया मैंने। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि वो बोले रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, हमें गुरु को ऐसे फॉलो करना चाहिए। इतनी निकटता बना के तो देखिए। तो मैं तो ये बोलूंगी, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि जगत में तो बहुत सारा है, पर हमें जो ज्ञान करवा दे वो ही एक सच्चा गुरु होता है। हमें गुरु से ही सच्चा ज्ञान लगता है। गुरु ही हमें बताता है कि क्या तीर्थंकर है, क्या केवल ज्ञान है, क्या भगवानों की महिमा है।
ये हमें सिर्फ गुरु ही बताते हैं। तो गुरु ज्ञानी गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु की, गुरु प्रभु की तस्वीर। हम भगवान में भी अपने गुरु की तस्वीर देखते हैं, और गुरु ही सारे जितने भी उद्घाटन करते हैं कि उनके बारे में जो महिमा बताते हैं, और गुरु ही परखते हैं कि गुरु ही हमें बताते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बताती हूँ, आज मुझे इतनी खुशी होती है, मैं तो कोई गलती करती हूँ ना, चारू दीदी को कन्फेस कर देती हूँ, चारू दीदी ऐसा कर दिया, फिर दीदी भी मुझे समझाती है कि नहीं वर्षा जी, आगे से आपको ऐसा नहीं करना। फिर मैं अपने आप में रेजोल्यूशन पास करती हूँ कि हाँ दी, मैंने ये किया, अब मैं ये नहीं करूंगी, या मैंने ये कर दिया, हाँ आगे से मैं बिल्कुल दिया। मैं वो रेजोल्यूशन भी लेती हूँ दी से। चारू दीदी आ गई है, स्पॉटलाइट लेना है उनको, पर वीडियो ऑफ करके रखा दीदी ने। जी जी जी, चारू दीदी को जय जिनेंद्र, हाँ आ गए आ गए, कर चले जी, दीदी को हाँ, स्पॉटलाइट पे लीजिए। कर दिया। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र सभी दीदी। को। जय जिनेंद्र। ये काम करने में लगी है। जय जिनेंद्र। अंजलि जी, एकदम जी। मेरे माइंड से उतर गया था अभी, क्योंकि कल रात में भी देर तक जगना हुआ और सुबह भी देर में घर में सारे लोग देर में उठे, तो नाश्ता पानी लगा रहे थे सबका। एकदम हम भूल गए थे, वर्षा जी का फोन आया तो मुझे याद है, अरे अंजलि जी ने बुलाया था। दीदी हमने मैसेज भी करा था सुबह, आपको याद दिलाने हमने के देखा लिए। ही नहीं, मैसेज हमने नहीं देखा आपका। जी बच्चों ने खोल लिया हो तो आपने तो बोला तो था, हम खुद कह रहे हम भूल गए। जी दीदी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं तक दीदी। याद था, लेकिन आज काम के चक्कर में भूल गए। अपन चारू दीदी कोई बोले गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। पता नहीं कल से मेरे दिमाग में ये गूंज रही थी, मैंने कहा ये सिर्फ मेरी चारू दीदी के लिए है ये लाइन, और मुझे याद, इसका ना आगे की लाइन याद, ना पीछे की लाइन, और किस पूजा में से ये भी नहीं याद आ रही थी कि मेरे गुरु की महिमा जो है उसका कोई भी वर्णन नहीं किया जा सकता, सिर्फ मन वचन करते में आप धारण कर लो। ऐसी है हमारी चारू दीदी। जी, विंशी जी आ गई है क्या? वैशाली जी, हाँ एक से देख लीजिए। विंशी जी आ गई है? नहीं नहीं, अभी नहीं आई है। अच्छा अच्छा। हूँ मैं यही। डॉक्टर अर्चना जैन, हाँ आ गई, एक सेकंड, अर्चना जी भी आ गई है। हाँ, विंशी जी जी एक बार देख लीजिएगा, क्या पता मंजू दीदी गाड़ी में हो, 1 मिनट के लिए अगर आ जाए तो। मुझे बोल रहे हैं आप चेक करने? हाँ एक बार चेक कर लीजिए, अगर दीदी 1 मिनट के लिए आ सके तो। जी ठीक है। जी निशी, जय जिनेंद्र। मैं आप जय सभी जिनेंद्र सभी को। जी 1 मिनट में बहुत चेक दिन बाद दिख रही है विंशी, चेक कर लीजिए विंशी जी एक बार। डॉक्टर अर्चना जी जैन भी आ चुकी है, पर उनका वीडियो ऑफ है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी उनको भी ले लेते हैं। एक बार बस मंजू दीदी का पता लग जाए, विंची जी पता कर रही हैं। मुश्किल है, यदि गाड़ी में होंगे तो मुश्किल है दीदी का। चारू जी, जय जिनेंद्र सभी को। देखते हैं सारे शुरू से अब तक 1 साल से लगातार। जय जिनेंद्र दीदी। मैं इसमें जो भी आज हमारे सेशन में जुड़े हैं, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि चारू दीदी का वीडियो शायद 1 मिनट के लिए हाँ, बस हम आ रहे हैं 1 मिनट में। हाँ दीदी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लैपटॉप से कर रहे हैं ना आपका। जी 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 जी। शीला दीदी। हाँ जी दी। हाँ तो आप से हम अपना चारू दीदी का इंट्रोडक्शन करवा देते हैं आपसे। जी वैशाली जी, चारू दीदी को स्पॉटलाइट पे लीजिएगा। हाँ जी जी। रिकॉर्डिंग और एक बार शीला दीदी को भी लीजिएगा और चारू दीदी को भी लीजिएगा। हाँ एक सेकंड ले। चारू जी आपका वीडियो ऑफ है क्या? अभी ऑन हो गया वीडियो पे। जय जिने चारू दी। जय जिनेंद्र। चारू दीदी, ये शीला दीदी हैं, ये श्वेतांबर संघ दिल्ली प्रदेश की महामंत्री हैं। अच्छा। और ये हमारा जो भक्तांबर ऊर्जा केंद्र है, तो जो श्वेतांबर संघ है उनका सारा कार्यभार जो है वो दीदी संभालती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल जैन धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, साधु संतों के प्रति पूर्णतः समर्पित हैं।
या अदिति जी, शीला जी के साथ मिलकर के आप इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। और शीला जी, आपके बारे में अंजलि जी मुझे फोन पे भी बताती रहती है कि बहुत अच्छी, बहुत लीनियर लेडी हैं और बहुत सपोर्टिव। तो बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, आप सभी ने ये कार्य मंजू दीदी के मार्गदर्शन में शुरू किया। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके भी दर्शन हुए और आपका सानिध्य मिला, और अंजलि दी के माध्यम से ही मैं सबसे जुड़ पाई हूँ, और मुझे कितना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है धर्म से और आगे अग्रसर होने के लिए। और हम इसको भक्तांबर हीलिंग का इतना आपके आशीर्वाद से पूरे हमारे जैन स्थानक वासी में मेरी सबसे बात भी हो गई है, और हम इसको करवाने की टाइम टू टाइम हम इसको आगे बढ़ाएंगे अंजलि जी को बुला के। और ये इनका ये हमें बहुत गोल्डन चांस मिला है भक्तांबर की महिमा के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पढ़ते सब हैं, बट इससे जो सुख शांति सांसारिक और मानसिक समस्याओं का समाधान होता है, आरोग्यता मिलती है, स्वस्थ रहते हैं, तो ये सब बहुत हर्षित के साथ हमारे समाज ने के जो हमारे मेन है, तो हमने मिलके उसको बात करके, तो हम अब आज के बाद इसको आगे कंटिन्यू बढ़ाएंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए और मंजू दी का आशीर्वाद चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अनुमोदना, अच्छे कार्य में आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत अनुमोदना। जी जी। अब सर्वप्रथम मैं अपनी गुरु चारू दीदी के लिए कहना चाहूंगी और मंजू दीदी के लिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसी के साथ मेरी गुरु, हम सबके गुरु चारू दीदी, आपका भक्तांबर ऊर्जा केंद्र में तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपके वेलकम के लिए एक ये छोटी सी आपके लिए, हम ये एक तिलक आपके लिए दीदी और थोड़े से ये पुष्प आपके लिए। और दीदी चारू दीदी का स्वागत कीजिए आप माला पहना के। जी जी जी। ये माला है चारू दी के लिए। मैं आपको पहनाकर आपका स्वागत करती हूँ चारू दी। वैशाली दीदी इनको हॉटस्पॉट पे लीजिए। शीला दीदी को, किसको करना है दीदी? शीला दीदी को। हाँ। ये दी मैं आपके लिए माला पहनाकर मैं एक छोटा सा सम्मान करना चाहती हूँ, इसे स्वीकार कीजिए दी। आप लोगों ने जो ये भावों से इतना सम्मान दिया, और सबसे बड़ी बात की मंजू दीदी के मार्गदर्शन में आप लोगों ने ये कार्य शुरू कर दिया है, इस अनवरत धारा को आगे बढ़ाने का कार्य शुरू कर दिया है। तो ये सच में गुरुओं के सम्मान से कम नहीं कि गुरुओं का मान रख करके और उनकी कही बातों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जोड़ रहे हैं इससे। क्योंकि कहते ना कि अकेले कोई कार्य नहीं होता, सम्मिलित रूप से ही कार्य होता है। तो आप सभी ने गुरुओं का मान रखा और उनकी बातों को बढ़ा करके आगे और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू दीदी की तरफ से भी हम आप सभी को धन्यवाद दे रहे हैं कि सभी को धन्यवाद। इतनी इस अनवरत धारा में, इस अजस्त्र सहस्त्र धारा में आप सभी साथ हैं। तो हम सभी एक साथ जरूर भवसागर से तरेंगे एक दिन, एक न एक दिन। बिल्कुल। धन्यवाद। डॉक्टर अर्चना जी भी हमारे बीच में आ गई हैं। जय जिनेन्द्र दीदी, अनम्यूट कर। सरला दीदी, सरला दीदी, हाँ कर दे उन्हें। हाँ बोलिए। चारू दीदी का अभिनंदन कीजिए आप। अभी अर्चना दीदी आ गई है। अर्चना दीदी का पहले आप। दीदी एक एक सब एक एक करके कर रहे हैं पहले। जी सरला दीदी, चारू दीदी का अभिनंदन कीजिएगा। वो गले में ये पटका पहना के उनका सम्मान करते हैं हम। एक और उनके गले में ये गोल्डन पटका बना के उनका सम्मान करते हैं हम। चारू जी बहुत बहुत सम्मान आपका आज गुरु पूर्णिमा के दिन।
चाहे मैंने एकलव्य की तरह प्रत्यक्ष में ना के वैसे आपसे सीखा है, लेकिन सारी आपसे सीखती हूँ रोजाना। अब एक नहीं आपसे। धन्यवाद धन्यवाद। और आपका ये सारा किया हुआ सम्मान, ये सारा प्रणाम, सारी अनुमोदना आप सभी की, ये सब मेरी मंजू दीदी के चरणों में समर्पित है। आप सभी की ओर से मैं भावों से उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। आपका बचपन है जो वैशाली जी थोड़ा सा हमें स्पॉटलाइट पे लीजिए। सरला जी दिख नहीं रही, इनका नाम कौन से नाम से दीदी? सरला दीदी, ये नोकिया के नाम से होगा, नोकिया समथिंग। ओके ठीक। अर्चना जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैंने आपको कई बार फोन भी किए, आपसे बात हुई है मेरी। हाँ मुझे मिस कॉल भी दिख रहा है और बहुत बार फोन आया, मैं नहीं उठा पाई। मैं परिषद की देश की अध्यक्ष सरला जैन आपसे फोन पे बात की थी। हाँ बात हुई है बहुत बार अंजलि जी से, आपसे भी। जी वैशाली जी हमें स्पॉटलाइट पे लीजिए। वैशाली जी। हाँ दीदी ले लिया जी आचार्य जी को ले लिया। ये हमारी मंजू दीदी के लिए, क्योंकि वो तो हमारी ग्लोबल भक्तांबर मदर हैं, तो दीदी अभी आचार्य श्री के दर्शन के लिए गई हैं। तो हम सबकी तरफ से हमारी प्रिय मंजू दीदी के लिए, जो हम सबकी हमारी गुरुओं की भी गुरु हैं, हम ये ताज पहना के दीदी का सम्मान करते हैं। और मंजू दीदी के लिए ये हार, और चारू दीदी आप तो यहाँ पे साक्षात आज विराजमान हैं, तो ये कुछ पुष्प ये आपके चरणों में समर्पित है। ये सब आपकी तरफ से पूरी तरह मंजू दीदी के पास हम सबकी तरफ से दी जाता है। हम सबकी तरफ से आपका मुंह मीठा करवा रहे हैं। जी जी चारू दीदी, वैशाली जी चारू दीदी को हॉटस्पॉट पे लीजिए, स्पॉटलाइट करिएगा। चारू जी स्पॉटलाइट पे ही। जी चारू दीदी मेरी गुरु, वैसे तो वो जो गुरु होते हैं हमारे, सबसे पहले हमारी माँ हमारी गुरु होती हैं, हमारे पिता भी गुरु होते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त सभी गुरु होते हैं। लेकिन असली गुरु वो होता है जो हमारे को भगवान से मिला, क्योंकि एक भगवान ही ऐसी चीज होती है जिनसे मिलने के बाद हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं, जो हमारे को सही दिशा दिखा देते हैं। तो मेरी चारू दीदी ने मेरे को भगवान से मिलाया, मेरा मार्गदर्शन किया और मेरी जिंदगी बदल गई। आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ सिर्फ चारू दीदी की वजह से हूँ। वैसे तो हर गुरु जो होता है वो अपने शिष्य को अपनी सारी विद्याएं जो भी उनके पास होती हैं वो सभी दे देते हैं, लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं वो चाहते हैं कि मैं गुरु गुरु रहूं और शिष्य शिष्य ही रहे। लेकिन हमारी चारू दीदी मंजू दीदी कतई ऐसा नहीं है। उनके विषय में कहा जाता है, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लेह महंत। अर्थात जो सोना होता है अगर लोहे को छुआ दो तो लोहा जो होता है वो भी सोना बन जाता है, लेकिन जो हमारे गुरु है ना वो तो अपने शिष्य को अपने जैसा बना देते हैं, कुछ और नहीं बनाते। वो अपने सारे गुण जो हैं वो शिष्यों के अंदर भर देते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से भर देते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके जो शिष्य हैं वो उनसे भी ऊपर उठे और हर कार्य जिससे कि समाज की सेवा हो, इस संसार में लोगों का भला हो, वो सारे गुण उनके शिष्य के अंदर आ जाए। चारू, चारू का मतलब होता है सुंदर पवित्र प्रेम। चारू का एक मतलब मुलेठी भी होता है। अब देखिए मुलेठी कितनी मीठी होती है। और चाणक्य, चाणक्य तो आप सबको जानते ही होंगे कि जो नीति निपुण थे, तो चाणक्य जी का दूसरा नाम भी चारू होता है। उन्हें चारू के नाम से भी पुकारा जाता है, अर्थात ज्ञानवान।
अब हम आपको बताते हैं हमारी चारू दीदी कहाँ रहती हैं। हमारी चारू दीदी रहती हैं प्रयागराज, और प्रयागराज को गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों का जो संगम होता है वो प्रयागराज में होता है। तो इसी तरीके से जो हमारी चारू दीदी हैं उनमें गंगा जमुना जैसा पवित्र प्रेम, जो अपने शिष्यों के, जो जैसे गंगा जी के अंदर कोई भी कितनी भी गंदगी हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, वो सब समा करके अपने अंदर और फिर से पवित्र हो जाती हैं। तो इसी तरीके से जो हमारी चारू गुरु हैं वो अपने शिष्यों के जो भी अवगुण हैं, हम तो बहुत ही अवगुणी हैं, हम जो भी कोई अवगुण होता है दीदी वो सब अपने अंदर समा लेती हैं और हमारे को पवित्र कर देती हैं, और फिर वो गंगा की तरीके से अपने आप तुरंत पवित्र हो जाती हैं। और बिल्कुल इतना वो गंगा की तरह शीतल, जैसे गंगा का जल एकदम निर्मल होता है, तो हमारी चारू दीदी बिल्कुल उसी तरह निर्मल है। इतनी निश्चल प्रेम है इनका। इनसे बात करिए, रात को 12 बजे करिए, 1 बजे करिए, कभी भी इनके माथे पे शिकन नहीं होती। हम एक बार को 10-10 बार पूछते हैं, कभी भी ये नहीं बोलती कि अरे कल ही तो बताया था। कहती है अच्छा चलिए हम बता देंगे आपको। फिर सरस्वती, सरस्वती क्या होता है, ज्ञान की देवी होती है। तो हमारी चारू दीदी बिल्कुल सरस्वती की तरह ज्ञानवान, जो कि बिल्कुल उनकी जो वाणी है मुलेठी की तरह मीठी। आप इनके मुख से भक्तंबर जी का वाचन सुनिए, इतना आनंद आता है कि आप अपने दुख दर्द सब भूल जाएंगे। और जिस तरीके से हम सरस्वती माँ के आगे हाथ जोड़ के उनसे ज्ञान मांगते हैं, ज्ञान का भरपूर भंडार, इसी तरीके से हमारी चारू दीदी ज्ञान का भरपूर भंडार। तो गंगा जमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज के अंदर, और हमारी चारू दीदी भी प्रयागराज के अंदर रहती हैं, तो वह सारे गुण हमारी चारू दीदी के अंदर हैं। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विष बेल, सतगुरु संत अनंत हैं, प्रभु से कर दे मेल। अर्थात जो हमारे गुरु हैं वो ही प्रभु से हमारा मेल करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। बाकी सब गुरु हमारे को जीवन के अंदर अलग अलग तरीके के ज्ञान देते हैं, लेकिन जो प्रभु से मेल करवाना होता है वो तो केवल हमारा गुरु ही करवा सकता है। गीली मिट्टी अनगढ़ी, हमको गुरुवर जान, ज्ञान प्रकाशित कीजिए आप समर्थ बलवान। तो ये सब चारू दीदी के लिए, मंजू दीदी के लिए जितना भी कुछ कहा जाए सब कम है। गुरु शब्द, गुरु शब्द में गु शब्द का अर्थ होता है अंधेरा, और रू शब्द का अर्थ होता है रोशनी, प्रकाश। अर्थात गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु एक दीपक के समान होते हैं जो अपने शिष्यों के जीवन में रोशनी भर देते हैं। गुरु हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक का काम करते हैं। गुरु हमें असीमित शिक्षा देकर अनुशासित व विनम्र बनाते हैं। गुरुओं के कई रूप होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, दोस्त। ये हमें जिंदगी में कुछ ना कुछ सिखाते हैं। गुरु की महिमा आदिकाल से लेकर वर्तमान तक है और आगे भी यथावत रहेगी। गुरु समाज को शिक्षित कर हर किसी देश को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ऐसे अति पूजनीय गुरुओं को समर्पित हैं कुछ श्रद्धा पुष्प। गुरु समान दाता नहीं, याचक शी समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु हूँ दीनी दान। गुरु को सिर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, तीन लोक भय माही भय नाही। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सदे, गुरु बिन बड़े ना ज्ञान। ऐसे बहुत कुछ हम पे आज मैं कुछ मुंह से नहीं कहूंगी, केवल कबीर जी के दोहे वो ही आपको बताऊंगी।
शिष्य वही जो सीख ले गुरु का ज्ञान अगाध, भक्ति भाव मन में रखे चलता चले आबाद। अंधकार से खींच कर मन में भरे प्रकाश, जो मैली चुनरी धुले सोहत तन के पास। गुरु की कृपया हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। गुरु शरणागति छोड़ी के करे भरोसा और, सुख संपत्ति को कही नहीं नरक में ठौर। गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सिर पर काल। सतगुरु सम कोई नहीं, 7 दीप 9 खंड, 3 लोक ना पाइए अरु 21 ब्रह्मांड। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। और सबसे आखिरी में सिर्फ यही कहूंगी, सब धरती का गद करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए, गुरु गुण लिखा ना जाए। इसी के साथ मेरी गुरु चारू दीदी व मंजू दीदी, आपके चरणों में मैं शीश नवाती हूँ, बारंबार शीश नवाती हूँ और ऐसी भावना भाती हूँ कि सदैव आपका और मंजू दीदी का आशीर्वाद भरा हाथ हम सभी के सर पे, जो भी आपके हम शिष्य हैं सभी के सर पर रहे। आप पल पल हमारा मार्गदर्शन करती रहें, हमें कभी भी भटकने ना दें, कभी हमें अंधेरे की ओर बढ़ने ना दें। हम सभी ऐसी भावना बातें हैं। और दीदी, अब आपके मुख से हम शिष्यों के लिए कुछ आशीर्वचन व कुछ 1-2 श्लोकों की हीलिंग हम सबको मिल जाए तो बहुत उपकार होगा। बहुत अंजलि जी, आपने बहुत गुरु की महिमा, सच में आपने इतनी बखान करी। मुझे तो बार बार अपने ही गुरुओं के चरण लग रहा था, मुझे मंजू दीदी, ध्यान सागर जी गुरुदेव के चरणों में ये सब कुछ अर्पित हो रहा है, सब कुछ अर्पित हो रहा है मेरी ओर से और आप सभी की ओर से। क्योंकि सच में गुरु ही होते हैं जो एक शिष्य को बना सकते हैं। शिष्य को शिष्य बनाने वाले भी गुरु ही होते हैं। यदि गुरु ना चाहे तो शिष्य शिष्य नहीं बन सकता। तो मेरे गुरुओं की मुझ पर इतनी कृपा रही कि उन्होंने मुझे जो भी देखा, समझा, गढ़ा। बहुत कमियां थी, बहुत सारी कमियां उन्होंने एक कच्चे घड़े की तरह मुझे संभाला भी और संवारा भी, जो आज आप सभी के सामने आपको लग रहा है ऐसा कि बहुत संभले हुए हैं, बहुत संवरे हुए हैं। तो जो भी है वो सब मेरे गुरु की ही कृपा है मेरे ऊपर। और 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी जो सभी अपने जीवन में यदि आत्मसात कर लें तो किसी का किसी से कोई राग द्वेष, कषाय क्लेश रह ही ना जाए, बचे ही ना। इससे बांधूं बैर जगत में, किससे बांधूं बैर जगत में, कोई नहीं पराया। हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। हर मानव में प्रतिबिंबित है उसी ब्रह्म की छाया। हम सभी, हर मानव में, हर प्राणी में, हर छोटे से छोटे प्राणी मात्र में यदि उसी ब्रह्म की छाया देखने लग जाएं कि वो भी एक ऐसी आत्मा है जो एक दिन सिद्ध पद को प्राप्त करेगी, वो भी एक बहुत पवित्र आत्मा है,
हर आत्मा में यदि हम वो देखने लग जाएं, हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए, तो पूरा युग जो ये कहते हैं लोग कलयुग है, कलयुग है, कलयुग है, तो ये बिल्कुल सतयुग बन जाएगा। क्योंकि यदि हम अपनी आत्मा को सतयुगी आत्मा में परिवर्तित करें, उसका प्रयास करें, तो अवश्य ही ये युग सतयुग बन सकता है। और सतयुग बनाने में आप जैसे लोगों का ही पूरा योगदान रहेगा। क्योंकि यदि स्वयं को, कहते हैं दूसरे को नहीं बदल सकते, स्वयं को बदल लें। एक बहुत अच्छा सा दोहा मुझे मेरे गुरु उत्तम सागर जी ने एक बार बोला था, जो मुझे हमेशा याद है। जग की चिंता छोड़कर अपना हित पहचान, जग की चिंता छोड़कर अपना हित पहचान, कुआं छानना छोड़कर अपना लोटा छान, कुआं छानना छोड़कर अपना लोटा छान। इसका अर्थ ये कतई नहीं कि हम दूसरों की परवाह ना करें, सिर्फ अपने में ही जीते रहें। इसका पूरा आशय यही है कि हम स्वयं को बदलना शुरू करें। हम दूसरों में बुराइयां निकालने से पहले स्वयं की बुराइयों को छानना शुरू कर दें, अपना लोटा छान, कि अपनी बुराइयां तो पहले छान सके। अपने स्वयं के भीतर ही इतनी बुराइयां, इतने पल पल में क्लेश, क्रोध, कषाय आ जाती हैं कि यदि उसको ही हम दृष्टा भाव से देख करके और उसे ही हम यदि प्योर करते रहे, प्यूरिफाई करते रहे दूसरे में, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यदि हम दूसरे में बुराई देख रहे हैं तो इसका अर्थ है मेरे भीतर ही कोई ना कोई बुराई जन्म ले रही है, तभी हम दूसरों में भी बुराई देख रहे हैं। तो तुरंत संभलें और स्वयं को पहले प्योर करें, पहले स्वयं को छानना शुरू करें, स्वयं को प्यूरिफाई करना शुरू करें। फिर जैसे आपकी दृष्टि बदलेगी, स्वयं के प्रति दृष्टि बदलेगी, तो सृष्टि भी बदल जाएगी, आपको दूसरों में भी उसी परब्रह्म की छाया नजर आने लगेगी। तो इसलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ अब आप सभी को डॉक्टर अर्चना जी हो तो उन्हें एक बार ले लें। दीदी नहीं है, वो निकल गए। अच्छा, तो आप सभी को भक्तामर, काल जयी भक्तामर स्तोत्र, जो पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है कि सच में काल पर भी विजय प्राप्त कर ली इस भक्तामर स्तोत्र ने। काल पर भी विजय दिलवाने वाला ये भक्तामर स्तोत्र, जो आप सभी जो भी आ रहे हैं शाम के सेशन में, अभी तो लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं आप। 2.5 महीने से जो वेंटिलेटर पर थे, उन्होंने जय जिनेन्द्र करना शुरू कर दिया है, तामर पढ़ना शुरू कर दिया है। तो उनके बारे में तो जैसे ही ये मतलब बहुत सारे वीडियोस आते हैं और आप लोग YouTube पर देखते हैं, हम लोगों के पास आते हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन ये जो सामने लाइव चल रहा है इस समय शाम के सेशन में, और सर शाम के सेशन में जो लाइव चल रहा है कि उन्होंने कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त की। एक सिंगल डॉक्टर नहीं था जिसने कहा हो ये सही हो सकते हैं, एक सिंगल डॉक्टर ने भी नहीं बोला था। सब यही बोल रहे थे इनके पीछे मेहनत करने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, इनके पीछे पैसे वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप सबकी इतनी भावनाएं, आप सब मिलकर के, हम जरूर कहते हैं वो स्पॉटलाइट पर आ जाता है तो वो एक हो जाता है कि हाँ ये एक हीरो हो गया, ये फिल्म की हीरोइन हो गई, ये मुख्य किरदार निभा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है जो कभी स्पॉटलाइट पर नहीं आते। तो हमें पता है कि सिर्फ मेरे हीलिंग देने से वो चीजें शायद नहीं हो पाती, उतने पावरफुल तरीके से नहीं हो पाती जो आप सबने मिलकर के किया है उनके लिए। और सचमुच में भक्तामर स्तोत्र को काल जयी भक्तामर स्तोत्र बनाने में आप सबने उसे चरितार्थ किया। आप सभी की बहुत बहुत अनुमोदना। तो आप सभी को एक बार एक श्लोक से हीलिंग हम दे देते हैं। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामम् त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्
कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु। हम सब अपने प्रभु के लिए ऐसे ही समर्पित रहें कि हे प्रभु, हमें सच में पता है कि हम हंसी का पात्र बन जाएंगे विद्वानों की महफिल में। यदि हम कहें कि मंत्र द्वारा ये ठीक हो सकता है, मंत्र द्वारा वो हो सकता है, तो हम निश्चित ही हंसी का पात्र बनेंगे। किंतु प्रभु, आपकी भक्ति में ऐसी शक्ति है और आपको देखकर हम ऐसी भक्ति करने को व्याकुल आकुल हो जाते हैं कि वो कभी 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 किसी जन्म में हम ना भूलें प्रभु, और ऐसी ही भक्ति करते रहें। और आपकी भक्ति में तो स्वयं इतनी शक्ति प्रकट हो जाती है कि चमत्कार घटित होते हैं, जादू नहीं होते, चमत्कार घटित होते हैं, जो स्वयं पता नहीं होता कि क्या हो जाएगा अगले पल। तो वैसा ही आज सबके सामने, आज सबने देखा, आप सभी ये देख रहे हैं पिछले 1 वर्ष से कैसे कैसे चमत्कार आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, और आपके सामने जो और लोग भी आ रहे हैं उनके जीवन में भी घटित हो रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि आप सभी इस निरंतर बहती हुई अजस्त्र धारा में लगातार स्नान करते रहें, गोते लगाते रहें, और लोगों को भी अपना हाथ पकड़कर आप उन्हें आगे ले जाएं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र जी। अंजलि जी आप म्यूट हैं अभी। दीदी आप अभी रुकेंगे सेशन में? अंजलि जी अभी हम अभी हैं सेशन में, रहेंगे, आप लोगों की बातें सुनेंगे, लेकिन मेरी एक फ्रेंड आ गई है तो अभी हम उनको अटेंड कर रहे हैं। उनकी बेटी की विवाह हुआ है अभी शिखर जी के पास हजारीबाग में, तो बस उनको बधाइयां देने के लिए वो भी आई हैं हमारे घर, तो हम थोड़ा सा उन्हें अटेंड कर लें। आप सभी अभी सेशन करिए, हम हैं सेशन में। जी 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 जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। वैशाली जी, अनीश भैया आए हैं क्या? नहीं दीदी नहीं आया, अनीश भैया भी नहीं है, अर्चना जी चले गए। अर्चना दीदी निकल ली है क्या? हाँ निकल गए। अच्छा, मैं कॉल कर रही हूँ उनको तो वो है नहीं। हाँ हाँ विंशी जी को स्पॉटलाइट पे लीजिएगा। हाँ जी। विंशी जी ने अपना वीडियो ऑफ करके रखा है दीदी। विंशी जी ने वीडियो ऑफ कर दिया? हाँ जी। अच्छा, ये देखिएगा कि अनिल जैन, कोई अनिल जैन के नाम से ज्वाइन करे हैं क्या? अब विंशी जी अपना वीडियो ऑन कीजिएगा अगर आप हैं तो। तो ठीक है, अभी हम अपना आगे का सेशन आगे बढ़ाते हैं। अभी देख लेंगे जो हमारे गेस्ट है, अगर वो आ जाएंगे। अभी तो 12 बज रहे हैं, तो आज ऐसे करते हैं कि जो हमारे को 16वें श्लोक की जो हिंदी और व्याख्या लेनी थी तो वो हम कल ले लेंगे। तो आज हम हीलिंग ले लेते हैं। ठीक है जी। अंजलि दीदी जी। जय जिनेंद्र। अंजलि दीदी। कौन आ गया? अवंतिका गाजीबाद से। अवंतिका गुप्ता। अच्छा अच्छा, अवंतिका जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ दीदी, बहुत बहुत बधाई आपको। दीदी बहुत बहुत बधाई आपको। आपका केंद्र खुला, भक्तांबर केंद्र। बहुत बहुत बधाई दीदी। गुरु पूर्णिमा की भी आपको बहुत बहुत बधाई। और दीदी हमें ये लाइन हमारी छूट गई है जो अभी चारू दीदी ने बोला था, किससे मानूं बैर जगत में, हर किसी में ये लाइन आप हम। हेलो, आपका वीडियो, आपका कनेक्शन सही नहीं आ रहा है, बहुत आवाज आपकी सही से नहीं आ रही है।
ये रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लीज आप बाद में देख लीजिएगा, है ना, रिकॉर्डिंग है तो ये अंजलि जी रिकॉर्डिंग दे ओके, देंगी, तो ठीक आप है, बाद ठीक में है। सारा लिख लेंगे, है ना। ओके, कैरी ऑन अंजलि। जी, सभी लोग कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। जो लोग सेशन में आज पहली बार आए हैं तो उन्हें नहीं पता रहता कि थोड़ा सा एक गिलास में पानी लेके अपने सामने आप बैठिए। सर्वप्रथम आदिनाथ के चरणों में हम सभी अपना मस्तक झुकाएंगे और प्रभु से विनती करेंगे कि हे प्रभु, हम तो अज्ञानी हैं, बात बात पर हम अपने मन में दूसरे से बैर पाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क में चिंताएं घर कर लेती हैं और उन चिंताओं की वजह से जो हमारा शरीर है ये घुन की तरीके से हमें खाए चले जाता है। दूसरे व्यक्ति की संपन्नता देख करके हमें लगता है कि ये सब कुछ हमारे पास क्यों नहीं है प्रभु, मैं भी तो आपकी भक्ति करता हूँ, वो भी आपकी भक्ति करता है, लेकिन वो इतना संपन्नशील है और मैं इतना निर्धन क्यों हूँ प्रभु, उसके पास तो बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो एक छोटी सी गाड़ी है। इस तरीके के विचार हम दिन रात अपने मस्तिष्क में पालते रहते हैं। उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें वो कह दिया, लेकिन जैसा कि चारू दीदी ने बताया कि हमारे प्रभु तो ना कुछ लेते हैं ना देते हैं। आज जो भी कुछ हम भोग रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो सब कुछ हमारे इसी जन्म का या पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि हम तो प्रभु की भक्ति करते हैं, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, तो प्रभु फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों। लेकिन जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी कि जैसे दीदी ने बताया कि जाने अनजाने हम अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, तो हम अपने बुरे कर्मों को तो भूल जाते हैं, हमेशा अपने अच्छे कर्मों को याद रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी जो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में असंख्यात चिंताएं हैं, उनसे छुटकारा पाने का केवल एक ही तरीका है कि अपने प्रभु के चरणों में जाइए, अपना शीश नवाइए और उनके चरणों में, अपने प्रभु के चरणों में अपनी सारी चिंताओं की टोकरी उड़ेल दीजिए और चिंता मुक्त हो जाइए कि हे प्रभु, मैंने तो अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रख दी हैं प्रभु, अब आप जानिए, मैं तो चिंता मुक्त हो गया हूँ। लेकिन चिंता मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि हम फिर से ही वही गलत कार्य करने लगे। चिंता मुक्त होने का अर्थ यह है कि हम अपने प्रभु के आगे एक संकल्प लें कि हे प्रभु, अब ये सारी चिंताएं आपके चरणों में डालकर मैं ये संकल्प लेता हूं कि जान करके अनजाने में जो मेरे से पाप कर्म होते हैं, उनका तो प्रभु मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जान करके मैं कभी कोई बुरा कार्य नहीं करूंगा, किसी के मन को नहीं दुखाऊंगा। एक इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों की जहां तक हो सके तन से, मन से, धन से सेवा करूंगा। तो आप देखिएगा, जैसे ही आपके मन में ये प्रायश्चित का भाव होता है और आप संकल्प ले लेते हैं, उसी दिन से जो आपके पाप कर्म हैं वो कटने शुरू हो जाते हैं और आपके जो कर्मों का अकाउंट है, जिन्हें हम कार्मिक अकाउंट कहते हैं, उसमें जो आपके पुण्य कर्म हैं वो ब्याज सहित दुगने तिगने होते चले जाएंगी और हर तरीके से आपको खुशियां मिलती चली जाएंगी, खुशियां मिलती चली जाएंगी। अब आप अपने दोनों हाथ खोल करके
अपने घुटनों पे रख लीजिए। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मोद्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा बालम वनम भव जले पतताम जनानाम। ये जो भक्तांबर जी का पहले नंबर का श्लोक है, ये सर्व विघ्न विनाशक है। आपके जीवन में किसी किस्म की परेशानी हो, इसका वाचन करने से वह दूर होती है। इसकी रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हं नमो अरिहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूम रो रह असियाऊसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसका मंत्र है ओम राम ह्रीं रूम श्रीं क्लीं ब्लूं क्रोम ओम ह्रीं नमः स्वाहा। अब हम दूसरे नंबर का श्लोक लेंगे, जिसके वाचन से मानसिक चिंता, सिर दर्द, माइग्रेन, दिमाग के सभी प्रकार के तनाव दूर हो जाते हैं। यह संस्तुतः सकल वांग में तत्व बोधा दुर्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोक नाथै त्रोत्र जगत तृतीय चित्त हरै रुदारै तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो ओहि जिनाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः सकलार्थ सिद्धिणम्। वैशाली जी, आगे के श्लोक आप ले लीजिए। एकता जी आइए, एकता जी को बोलती हूँ मैं। हाँ, एकता जी ले लीजिए। हाँ, एक सेकंड। एकता जी, आप हो तो अनम्यूट करिए अपने आप को। एकता जी। हाँ। कितने लेना है दीदी? दीदी से पूछिए कितने लेना है इस लोग? हाँ, कहाँ 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। कहाँ? छठवे से लेकर 4 ले लूं? जी जी। आवाज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, आवाज नहीं आ रही है दीदी आपकी। नहीं आ रही है? ठीक है, हाँ, आपकी आवाज आ रही है, आप लीजिए, आप शुरू कीजिए। आप शुरू करिए। पंढरपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। भगवान का जैसे स्तवन करना हमने शुरू किया है, आदिनाथ प्रभु आपका स्तवन करना शुरू किया, आपकी भक्ति में इतनी ओतप्रोत हो गई मैं कि मैं ये भी भूल गई कि मैं इतने विद्वानों के बीच में आपकी स्तुति कर रही हूँ और उसमें प्रयास का और हास्य का पात्र बन रही हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा तद्भक्तिरेवं खिरीकुरुते यत् कोकिलाखिलमधुरं विरोति
तच्चाम्र चारु कलिकानिक रेख हेतु ओम विवरणं कोष्ठपुटिनं झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं शां श्रीं ह्रों छं हुं सं ता ता ठा 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम स्वाहा। इस श्लोक की आराधना करने से अगर हम कोई भी चीज बोलते हैं बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, जो पढ़ाई से संबंधित जिनको भी प्रॉब्लम है वह, लेकिन हमारे भी अगर अल्पशुद्ध है, हमें पढ़ते हैं और वह ध्यान नहीं रहता है तो भी हम श्लोक की आराधना करें तो वह पूरी होती है। हमारे प्रभु की प्रभुता है, आदिनाथ प्रभु आपकी प्रभुता तो सारे विश्व में है। मतवेदिनाथ तव संस्तवनं मयेन माराभते तनुतेऽपि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलाद्युतिमुपैति नन्दबिन्दु ओम विवरणं अर्यन्तानं नमो पादानुसरणं झों झों नमः स्वाहा ओम राम ह्रीं ह्रों अस्या उषा प्रतिचक्रे फट्विचक्रं झों झों नमः स्वाहा ओम लक्ष्मण रामचंद्र देव्यो नमः स्वाहा। इस श्लोक की आराधना करने से अगर हमारे शारीरिक या मानसिक कोई भी परेशानियां हो रही हैं, दिक्कतें छोटी छोटी आ रही हैं, वे सारी दिक्कतें सारा दूर हो जाती हैं। हे आदिनाथ प्रभु, आपका सौंदर्य तो इतना अलौकिक है कि मैं आपलक आपको निहारती रहती हूँ। अच्छा हुआ मैंने आपके दर्शन करने से पहले कुदेव के दर्शन किए, जिसके बाद मैंने आपके दर्शन करने के बाद मेरा किसी को भी दर्शन करने का मन ही नहीं हो रहा। मैं आपलक आपको निहार रही हूँ। दृष्टा नानाद दोषमुपयाति जनस्य चक्षु पित्वापया शशिकराधुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेन स्तुं कायिक्षेत् ओम विवरणं पत्यबुधिनं झों झों नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्रीं कुमतिनिवारिण्ये भो महामाये नमः स्वाहा ओम नमो भगवते प्रसिद्ध रूपाय भक्तियुक्ताय सां चीं रां ह्रीं क्रों क्रों झों नमः स्वाहा। अगर इस श्लोक की आराधना जो भी भक्तजन करते हैं, अगर कोई नई माँ बनी है और उसका दूध नहीं निकलता तो वह भी इस श्लोक की आराधना करे तो दूध भी निकलने लगता है। खारे पानी को मीठा भी कर देता है श्लोक। और अगर रिलेशनशिप, अगर पति पत्नी भाई बहन के रिलेशनशिप में कोई दरार है तो वह भी दूर कर देते हैं। इस श्लोक की आराधना करने से वह भी ठीक हो जाती है। आदिनाथ प्रभु, आप तो सर्वव्यापी हैं। आपके गुणों की क्या बताऊं कि आप तो हर जगह विद्यमान हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्ति भुवनं तव लंघयन्ति या संस्थिता जगदीश्वरनाथमेकं कस्तानि वार्यति संचरतो यथेष्टम् ओम विपुलमदिनं झों झों नमः स्वाहा ओम नमो भगवती गुणमती महामानसी नमः स्वाहा। इस श्लोक की आराधना करने से किसी को वात, पित्त, वायु, गैस या घुटनों से संबंधित कोई रोग है तो वह सारे रोग इससे ठीक हो जाते हैं। और ये सरस्वती प्रदायक भी है कि अगर किसी को पढ़ाई में दिक्कत आ रही तो भी इस श्लोक की आराधना कर सकते हैं। और लेना है क्या अंजलि जी? आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है आप। 4 हो गए आपके? हाँ। कितने 30 तक ले लिए क्या आपने? मैंने 14 तक ले लिए हैं। 40 तक? चलो 2 श्लोक में ले लेती बस आखिरी। अंजलि जी, आदिनाथ भगवान की जय। वह सारी ऊर्जा आपको प्राप्त हो रही है, प्राप्त हो रही है। अंजलि जी 2 श्लोक ले लूं आखिरी के? हाँ ले लीजिए, ले लीजिए।
ठीक है। आदिनाथ भगवान की जय। हम 45 नंबर के श्लोक का पठन करेंगे, जो हर प्रकार के असाध्य रोगों के लिए होता है। यह कैंसर जैसी बीमारियां और किडनी से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारियां, उसके लिए इस श्लोक का हम पठन करेंगे। भीषण जलोधरि भारि भोगना सोचाम दशामुपगता श्रुति जीविताशा तदिपादे पंकज रजो मृत दिक्तिदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। ओम ह्रीं हरं नमः अखिल महान समाणम। जी अर्चना। ओम जो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते शुद्रोपद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते जयधराय नमो नमः। इसी भावना के साथ में 48 नंबर के श्लोक का पठन करते हैं। जितने भी श्लोकों का इसमें हमने वर्णन किया है, 48 श्लोकों की जो श्लोक पढ़े हैं, उस श्लोकों की कंठ में अगर हम माला धारण कर ले तो हमारे सारे प्रकार का दर्द तकलीफें पूर्ण रूप से शरीर से नष्ट हो जाता है। स्तोत्रं सजं कवितिनीन्द्र गुणी निबद्धा भक्त्या मया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पाम् धत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रम् सम्मानितुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी सम्मानितुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी सम्मानितुङ्गमवशा समुपेति लक्ष्मी। ओम राम ह्रीं ॐ रस्याउषा झों झों नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो मातिवारं वड्यमानं बुद्धिरिसिंहं झों झों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो सर्वसाहुरं झों झों नमः स्वाहा। यदि मेरे द्वारा श्लोक पढ़ने में कुछ त्रुटि हुई हो, उसके लिए मुझे आप सभी लोग क्षमा करना। जय गुरु। अंजलि की जुनवानी से ले रहा। अर्चना दीदी आ गई है शायद, देखिए उन्हें स्पॉटलाइट पे लीजिएगा। अर्चना अंजलि जी वो मंजू तो ज्वाइन नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो आचार्य के पास पहुंच चुके हैं। अच्छा दीदी इनका वीडियो कॉल है। विंशी जी को 2 मिनट स्पॉटलाइट पे लीजिएगा, ये मंजू दीदी के बारे में बताएंगी थोड़ा सा। जी एक सेकंड। और अर्चना दीदी भी आ रही हैं, उनको स्पॉटलाइट पे लीजिएगा वो जैसे ही आती हैं। जी विंशी जी पहले अपना परिचय दीजिए। जी मैं विंशी जैन इंदौर से हूँ। पहले मैं नागपुर में थी शादी के पहले, तब मैंने मंजू आंटी के साथ में कोर्स किया था। जब उन्होंने पीएचडी कंप्लीट की थी तो उन्होंने मुझे भक्तामर हीलिंग का कोर्स जो है वो 2010 में ही कंप्लीट करवा दिया था, जब उनका पीएचडी हुआ था तभी। फिर तभी से मैं उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ और अभी उनकी जो सारी मीटिंग्स या न्यूज सेशंस जो खुलते हैं इंडिया और अब्रॉड में, वो मैं कोऑर्डिनेट करती हूँ, उसका कोऑर्डिनेशन देख रही हूँ अभी। उसके अलावा जो 3-4 और प्रोजेक्ट्स हैं मंजू मैम के जो उनके अंडरटेकिंग में है अभी और चालू है, जैसे हथकरघा के लिए हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो अभी हमको स्ट्रीमलाइन करनी है।
तो वो सब जो काम है वो बैकएंड पे चालू है। इसके अलावा मैं हीलिंग भी देती हूँ, जब जब टाइम होता है तो मैं हीलिंग देती रहती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। भक्तामर हीलिंग के बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं। भक्तामर हीलिंग में जुड़ने के बाद मुझसे काफी अच्छे लोग जुड़े, जो मतलब बहुत अच्छे से उन लोगों ने सहयोग किया और इसलिए अभी हम लोग जहाँ तक भी पहुंचे हैं भक्तामर हीलिंग में, ये अचीवमेंट हमारी पूरी टीम का है। इसके लिए मतलब मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझती हूँ कि सभी लोग मुझसे अभी तक जुड़े हुए हैं और सब लोग हर टाइम मुझे सपोर्ट करने, मुझे हेल्प करने रेडी रहते हैं, इंक्लूडिंग अंजलि जी। थैंक यू। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है। सेशन आगे ले लीजिए ना अंजलि जी। अंजलि जी, अंजलि जी, आवाज नहीं आ रही है? अंजलि जी आप म्यूट हैं। ओके ओके ओके। ये मंजू दीदी का एक फोटो दिखा दीजिए। सब लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मंजू दीदी को देखे नहीं आ गई हैं। जी। अपलाइट नहीं हो पा रहा है। आप एकता जी आप कर दीजिए, मंजू दीदी का कोई फोटो है आपके पास? हाँ जी, मैं दिखा रही हूँ, मैं दिखा देती हूँ। नहीं यार है तो, लेकिन उसमें है तो मिलने अभी टाइम लगेगा उसको निकालने में। दीदी मेरे पास ना, दीदी आपको भेज देती हूँ फोटो। अर्चना दीदी बोल रही है कि मैं ज्वाइन हो रही हूँ। मैं ज्वाइन हो चुकी हूँ। मेरे यहाँ गेस्ट आए हैं एक्चुअली। 2 मिनट में मुझे लीव भी करना पड़ेगा। 2 मिनट में अर्चना दीदी को स्पॉटलाइट पे लीजिए। अच्छा सम्मान कर दे दीदी। अर्चना दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो अर्चना दीदी के लिए हम उनका स्वागत कर रहे हैं। दीदी का बहुत बहुत स्वागत है अर्चना दीदी का। थैंक यू आपका स्वागत स्वीकार करते हैं जी। सबको बताना चाहूंगी जी का हम अर्चना जी। सरला दीदी, आप मुझे लीजिए। हाँ सरला दीदी, अर्चना जी का स्वागत कीजिए। जी। हाँ आपकी माला मैंने पहन ली, आपकी माला भी पहन ली हूँ मैंने। थैंक यू। ये बैच, हाँ बैच भी लगा लिया आपका। और अब ये भक्तामर ऊर्जा केंद्र का बैच भी हमने लगा लिया। बहुत सुंदर, थैंक यू जी। अब अर्चना दीदी, डॉक्टर अर्चना जैन, स्पॉटलाइट करिएगा इनको। ऐड कर लो, ऐड कर लो जी। डॉक्टर, हम सब मिल रहे हैं डॉक्टर अर्चना जैन नागपुर, जो इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर कर रही हैं। 40 से ज्यादा दीदी, अर्चना दीदी की 40 से ज्यादा जो ब्रांचेस हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में फैली हुई हैं। दीदी की अभी 4 पाठशाला चल रही हैं, जिसके अंदर भक्तांबर जी के विषय में बताया जाता है, उनकी हीलिंग दी जाती है और भक्तांबर जी की जो मंगल गीता है उसके विषय में अच्छे से बताया जाता है। और दीदी की आज की तारीख में दीदी के पास
350 भक्तांबर हीलर तैयार हैं, जो हर तरीके से हर किसी व्यक्ति को हीलिंग देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। और दीदी यंत्र मेकिंग, जो भक्तांबर जी के यंत्र होते हैं उनकी मेकिंग करना भी सिखाती हैं। और हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है कि बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद का जो भवन है कालका जी में, वहां पर दीदी की पाठशाला शुरू होने वाली है। तो हम सब दिल्ली वासी बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमारे को अर्चना दीदी का साथ मिल रहा है। और हम सब जो भी कोई भक्तांबर जी पढ़ना चाहता है, उनकी हीलिंग देना सीखना चाहता है, भक्तांबर जी की मंगल गीता के विषय में पढ़ना समझना चाहता है, वो सब अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद की बिल्डिंग कालका जी में जाकर के बहुत अच्छे गुरुओं के द्वारा ऐसे गुरु मतलब ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट दीदी के जो आज गुरु बन गए हैं, वो सब हमारे को भक्तांबर जी के विषय में विस्तृत जानकारी देकर के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जो अर्चना दीदी हैं, ये टोटल जो भी भक्तांबर जी की हीलिंग होती है, इसका कुछ भी चार्ज नहीं लेती है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। दीदी बिल्कुल पूर्ण रूप से समर्पित हैं जैन समाज के लिए तथा किसी भी समाज के व्यक्तियों को हीलिंग देने के लिए। अर्चना दीदी भक्तांबर जी के अंदर जैनिज्म में पीएचडी कराती हैं, जो कि अनेक तरीके से जो लोग बीए पास हैं, जो एमए पास हैं, और जो भी कोई आगे भक्तांबर जी में पीएचडी करना चाहता है या जैनिज्म में, तो दीदी के द्वार उनके लिए हमेशा खुले रहते हैं। दीदी उसका कोई चार्ज भी नहीं लेती हैं, बस जो दीदी की अपनी कोई फीस नहीं है, वो जो भी पीएचडी के लिए मार्गदर्शन होता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो पीएचडी की फीस होती है दीदी बस वही जो सेंटर लेता है, दीदी नहीं लेती हैं। वो भी रशियन सेंटर है बॉम्बे के अंदर, तो दीदी उससे कोऑर्डिनेट करके सब लोगों को पीएचडी करवाती हैं। तो दीदी पूर्णतः समर्पित हैं। और दीदी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो हमारे शरीर में चक्र होते हैं, जो हमारे 7 चक्रास हैं, दीदी उसकी बहुत बड़ी गुरु हैं। तो दीदी का मुकाबला इंडिया में तो उन चक्रों के मुकाबले में कोई भी गुरु नहीं है, क्योंकि जो हमारे चक्र है वो हमारी हर एक तरीके की बीमारी और परेशानी, चाहे शारीरिक परेशानी है या मानसिक, वो हमारे चक्रों से जुड़ी हुई होती है। और साइंस जो है वो इन चक्रों तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन हमारी दीदी इतनी ज्ञानी है, अर्चना दीदी, उन्होंने इसके अंदर पीएचडी करी हुई है। तो वो विस्तृत रूप से टाइम टू टाइम ऑनलाइन चक्रों की जानकारी देती रहती हैं। हम अपना जो लिंक है भक्तांबर ऊर्जा केंद्र और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, हम दीदी से रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी आपका लिंक, हमारा भक्तांबर ऊर्जा केंद्र का लिंक आपके पास है, और आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि टाइम टू टाइम जो भी आपकी गतिविधियां हैं आईवीएस की, उससे हमें अवगत कराते रहें, तो जिससे कि जो भी भक्तांबर ऊर्जा केंद्र से जुड़ा हुआ है वो आपसे भी जुड़े। और जो भी चक्रों के विषय में जानकारी आप देते हैं या पीएचडी करना चाहता है या जो भी भक्तांबर जी के विषय में, मंगल गीता के विषय में जो भी जानकारी है, वो समय समय पर हम सबको मिलती रहे, तो हम सब उससे जुड़ करके अपना मार्ग प्रशस्त करते रहे। और आपने इतना अपना अमूल्य समय भक्तांबर ऊर्जा केंद्र के लिए दिया दीदी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अब हम सभी आपके मुख से कुछ आशीर्वचन सुनना चाहेंगे तथा चक्रों के विषय में थोड़ी जानकारी दीजिएगा। सभी को जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो लोई सर्वसानम। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जगत के सभी साधु संतों को त्रिवार नमन, हमारे सभी गुरुओं को नमन, खास तौर पे मेरी माँ जिनने आज मुझे ऐसा बनाया, मेरे पापा जिनने मुझे आज ऐसा बनाया,
उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। प्रथम गुरु माँ ही होती है। गुरु पूर्णिमा, गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, जो माँ पूर्ण तरह अपनी बेटी को तैयार कर दे, वो माँ गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत पूजनीय हो जाती है। गुरु माँ, मेरी माँ जिसने मुझे आज बनाया है, जो आज बता रहे हैं हमारे अंजलि जी आईवीएस सेंटर के बारे में, इंटरनेशनल विकलांग हीलिंग सेंटर जो हमारा है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। आज मेरे काफी व्यस्त समय है, फिर भी अंजलि जी के आग्रह पे मैं ज्वाइन हो रही हूँ। काफी आग्रह अंजलि जी का रहा है, तो हमारे अंजलि जी ऊर्जा केंद्र के सरला जी, दोनों का मैं तहे दिल से आज गुरु पूर्णिमा के दिन स्वागत करके उनको बधाई भी देती हूँ। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, डॉक्टर चारू जैन, वंशी जी, सभी को गुरु पूर्णिमा की बधाई। सभी लोग अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य भक्तांबर के कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। तथा हमारा जो आईवीएस सेंटर है उसमें भी आपका हमेशा स्वागत है। जब लगे तब आप, जब चाहे तब आप जरूर आ सकते हैं। आईवीएस जो है इंटरनेशनल विकलांग स्पिरिचुअल हीलिंग सेंटर है, आज जिसकी पूरे देश विदेश में 40 ब्रांचेस है। और आज शाम को गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पर ग्रैंड ओपनिंग 5 ब्रांचेस 4 पाठशाला का और हो रहा है। ऐसे 9 सेंटर्स का ओपनिंग आज ठीक 7:30 पे होना है। पूरे देश विदेश में आईवीएस की ब्रांचेस चल रही है, निस्वार्थ निशुल्क, कोई पैसे का कहीं कोई लेन देन इसमें नहीं चल रहा है। जिन्हें सेवा देना है उन्हीं लोगों को हम जोड़ते हैं। और आज आईवीएस के माध्यम से 350 हीलर्स हमारे तैयार हो गए। हर महीने हम 20-25 या ज्यादा से ज्यादा 30 हीलर्स को ही तैयार करते हैं, इससे ज्यादा हम लेते ही नहीं है। बस कम से कम 20-25 या ज्यादा, बहुत ज्यादा भाग भरा गया तो 30 तक, उससे ऊपर हम क्रॉस नहीं करते हैं। 30 हीलर्स हम प्रति माह तैयार करते हैं। एक साल हमारा हो गया, जून से जून तक, एक वर्ष में हमने 350 हीलर्स तैयार करे। इस महीने फिर हमारे पास 25 हीलर्स इस महीने जुलाई के फिर है, तो कम से कम 375 हीलर्स हमारे तैयार हो जाएंगे इस महीने जुलाई के। और अगले अगस्त का एडमिशन और रेडी है हमारे पास, जिसमें हमारे 40 ब्रांचेस चल रही है पूरे देश विदेश में और लोगों को सेवा दे रही है बहुत बड़े प्रमाण में। और सिस्टमेटिक ढंग से पूरा फॉर्म आदि भर के उनको वापस से कॉल करके एक एक का पर्सनल डाटा रख के ये काम हो रहा है। तो आप लोग भी उसमें जरूर जुड़ सकते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का इतना महान दिवस जिस पे आज अंजलि जी ने यहाँ बुलाया, उसके लिए तो सभी को बधाई देती हूँ। और भक्तांबर, बीजाक्षर, ये जो मेन काम है, और मेडिटेशन, जो मेरा मेडिटेशन पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, जो हमारे ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्राचार्य जी ने बताया है, इस पे मेरा विशेष फोकस है मेडिटेशन पर। और मेडिटेशन की जहाँ बात आई वहाँ चक्रास आना ही है। बिना चक्रास के आपका मेडिटेशन नहीं हो सकता। मेडिटेशन, ध्यान और चक्रास, जो 7 चक्रास है, ये हमारे 7 एनर्जी सेंटर है। मेडिटेशन के माध्यम से हमारे अंदर चक्रास को होते हुए ऊर्जा जाती है। और शाम को भी आज हमने बहुत विशेष प्रोग्राम 7:30 बजे रखा है, हम लिंक भेज देंगे, जिसमें आज आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी से ऊर्जा से कैसे कनेक्ट होंगे आप, ये मेडिटेशन है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के ऊर्जा से आपको डायरेक्ट कनेक्ट कराया जाएगा, वो मेडिटेशन आज शाम को गुरुवर की एनर्जी का है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। विशेष काम किया मैंने, जो शास्त्रों में छुपा हुआ ध्यान था, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, उस ध्यान को मेरी इच्छा थी कि मैं ये कैसे लोगों तक लेके जाऊं। पिंडस्थ ध्यान बेसिक ध्यान है, उसके बिना सारी चीजें उसके पीछे है। हमें पिंड और स्थ पता ही नहीं है तो हम कर क्या रहे जीवन में। पिंड यानी क्या और स्थ यानी क्या, ये पता होना बहुत जरूरी है, तो आपका जीवन कार्यकारी है। हम चाहे कितनी हीलिंग कर ले और पिंड और स्थ का हमें पता नहीं है, तो हमारी हीलिंग भी कार्यकारी नहीं है। हमारी हीलिंग तभी कार्यकारी होंगी जब पिंड को आप जानोगे, स्थ को आप जानोगे। पिंड यानी मेरा शरीर और उसमें विराजमान स्थ यानी मेरी आत्मा, इसको हमें जानना जरूरी है। कैसे हम कर्मों से बंध रहे हैं अनादिकाल से, और किस प्रकार हम कर्मों से छूट सकते हैं,
हीलिंग यानी क्या होती है? अपने आप को जो हम हील कर रहे हैं, दुनिया को भी हील कर रहे हैं, तो क्या है? स्वयं का डॉक्टर स्वयं बने। ये 0 कास्ट मेडिसिन है, इसमें कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ समय देना है। आप अपनी जब तक आत्मा पे समर्पित नहीं रहोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको पहले समर्पण करना होगा अपनी आत्मा पे, अपनी आत्मा में इन्वेस्टमेंट करना होगा। आज तक हमने करोड़ों की एफडीआई बनाई है, लेकिन जब तक हम अपने आत्मा में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कोई भी चीज कार्यकारी नहीं है। पिंडस्थ ध्यान आपको अपने आत्मा तक लेके जाता है, उसके प्रति समर्पित और श्रद्धा के भाव बताता है और इन्वेस्टमेंट करना बताता है। आप अपने आत्मा में अपने श्रद्धा गुण का इन्वेस्टमेंट जरूर करिए। जब तक श्रद्धा नहीं रहेंगी तो ना आपका कोई सांसारिक कार्य हो सकता, ना कोई मोक्ष का कार्य, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की ही पर्याय है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की ही पर्याय है। श्रद्धा लाना जरूरी है। आपको हीलिंग भी करना है तो श्रद्धा का, वहां फेथ का बहुत महत्व है। फेथ और फियर 2 नाव है, आपको कहाँ बैठना है आप खुद समझ सकते हैं। विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके अंदर फेथ नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये हम पिंडस्थ ध्यान के माध्यम से चक्रास को क्लीन करना, कैसे क्लीन करते, उसमें एनर्जी कैसी होती है, सारी चीजें वितराग हीलिंग सेंटर से सिखाई जाती है। आप किसी भी सेंटर में जाओगे आपको एक जैसा हीलिंग मिलेगा, क्योंकि हमने सारे हीलर्स को एक ही पैटर्न में हीलिंग देना सिखाया है, मेडिटेशन सिखाया है। आप किसी भी सेंटर में कभी भी किसी के भी मुख से सुन लीजिए, आपको एक जैसा बीजाक्षर का हीलिंग, भक्तांबर का हीलिंग, मेडिटेशन सारा एक जैसे आपको मिलेगा। चक्रास का हीलिंग, चक्रास का मेडिटेशन सब एक जैसे आपको 350 हीलर्स, 400 हीलर्स आज आपको एक जैसे हीलिंग देते हुए मिलेंगे। प्रॉपर वे में हम इसमें काम कर रहे हैं। तो हमें मंजू जी परसों हमारे यहाँ आई थी, सुबह से शाम को रात के 11 बजे तक मीटिंग हुआ। मेन चीज पे हम आते हैं, आपको आईवीएस की थोड़ी जानकारी दे दी, थोड़ा बीजाक्षर की भी जानकारी आपको दी। हमने नैनो टेक्नोलॉजी लेके आए ये कोरोना काल में। बीजाक्षर, बीज अक्षर, हमने सीधा रूट को ही पकड़ा। इतने बड़े बड़े मंत्र विधि कोई नहीं पढ़ पा रहा था, तो सीधा रूट को पकड़ा। एक अक्षर में कितनी शक्ति होती है। एक छोटा सा अक्षर हमने लिया अ, और अ से ऑक्सीजन कैसे बढ़ा है लोगों का, आप लोगों ने शायद कभी अटेंड किया हो तो पता हो। कमर के दर्द, घुटने के दर्द 70-70, 80-80 साल में बोलती कोई भी डॉक्टर ठीक करके बता दो, नहीं बता सकता। उड़ गया, जैसे कपूर उड़ता है इस प्रकार से कमर के दर्द, घुटने के दर्द उड़ रहे हैं मात्र अ, एक सिंगल अ बीजाक्षर से। इस प्रकार से हमने काफी काम किया। इतने काम को एक 10 मिनट में बताना पॉसिबल नहीं है। तो अ की थेरेपी हमने इस कोरोना काल में लेके आई, जिसमें ऑक्सीजन तो बढ़ा ही लोगों का। उसके बाद सारे रोगों का निदान भी मात्र अ से हुआ। एक अ में देखिए कितनी शक्ति है। और हमें ये मनुष्य रूपी पर्याय मिली है, तो बीजारोपण यहीं से हमें करना भी है, बीज का रोपण यहीं से करना है। 2 लाइन आपको बोलूंगी। समकित रूपी बीज लगा ले, धर्मामृत से सींच सही, जिस दिन निकलेंगे वे अंकुर, तेरी मेहनत सफल हुई। समकित रूपी बीज हमें इस मनुष्य पर्याय रूपी भूमि से ही लगाना और अपने हृदय स्थान में लगाना है। सम्यक यानी सच्चा होता है। सच्चा ज्ञान की हमें आवश्यकता है, वो हमारे गुरुओं के माध्यम से ही हमें प्राप्त होगा। और आज का सुअवसर है जिससे हम प्राप्त कर सकते हैं, शाम को एनर्जी सेंटर के माध्यम से, शाम को जो आज मेडिटेशन होगा उसके माध्यम से। अब हम आते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि अंजलि जी ने मुझे बहुत फोर्स करके बुलाया है। उन्हें पीएचडी भी करना है, तो पीएचडी अभी मेरे अंदर में एक साथ 6 पीएचडी अभी हुई। पहले एक मनीषा जी ने की थी, फिर अभी होगी 5 और 6 पीएचडी मेरे अंदर में हो गई। परसुअल 15 पीएचडी अभी स्टार्ट है, जो कि रशियन कल्चर यूनिवर्सिटी मुंबई से होती है। शारजा में इसके संजान, बॉम्बे से 3 घंटे की दूरी पे संजान में पारसी यूनिवर्सिटी है, जहाँ भक्तांबर गूंजता है। एमसी पीरियड में 4 दिन जहाँ एंट्री नहीं है लोगों की, ऐसी यूनिवर्सिटी से भक्तांबर की पीएचडी चल रही है। इस बैच में अभी 15 लोग परसुअल पीएचडी कर रहे हैं। तो मेरा सौभाग्य है जो कि आज इतने लोग पीएचडी के माध्यम से धर्म का प्रचार प्रसार
और हीलिंग के माध्यम से, इतने सेंटर के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। आज कोरोना काल में लोग जब हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे, उन्हें घर बैठे इतनी सेवा मिल रही है। ये सब आदिनाथ भगवान की कृपा है। और अखिल भारतीय दिगंबर महिला परिषद का जो ये आज का जो प्रोग्राम रखा है, दिगंबर जैन परिषद कालकाजी 2 दिगंबर जैन महिला परिषद कालकाजी है। जो बिल्डिंग बनी हुई है, ये मंजू दीदी ने परसों मुझे बताया था कि ये बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर अंजलि जी हीलिंग देने आएंगी। हर संस्था के अपने एक प्रोसीजर होते हैं, उस प्रोसीजर के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। मुझे भी उनने कहा कि आपको वहाँ पे पाठशाला चलानी है। ऑलरेडी दिल्ली में 2 पाठशाला है, दिल्ली में और नोएडा में। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पर फिजिकली पाठशाला होए और लोग उससे भक्तांबर हीलिंग सीखे, भक्तांबर सीखे, जैनिज्म सीखे। क्योंकि हम सिर्फ इस पे ही नहीं कराते भक्तांबर पे पीएचडी, मेरे अंदर में अभी सम्यक दर्शन पे पीएचडी हो रही है। और तारण तरण स्वामी के जो 14 ग्रंथ है, उस 14 ग्रंथ में भी प्रियंका दीदी ने पीएचडी की है। हम अन्य अन्य जैनिज्म सब्जेक्ट पे भी कराते हैं, सम्यक दर्शन पे भी चल रही है और ये भी हो रही है। तो इस प्रकार से आज जो अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद कालका जी की बिल्डिंग में जो बात चली, मंजू जी ने मुझे बताया था, तो वहां भी हम पाठशाला चलाने के बहुत इच्छुक है। फिजिकली वहाँ बच्चों को रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ जैसे ही इंतजाम होता है हम जरूर तुरंत ही उसे शुरू कराएंगे। सब ट्रस्टियों से वहाँ पे बात चल रही है और बहुत जल्दी फिजिकल दिल्ली में पाठशाला का 21 दिन का शिविर हम लगाएंगे। जहाँ जो भी वहाँ जाएंगे, हमारे इतने सारे हीलर्स हैं, उनकी पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनकी रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था के साथ हम उन्हें वहाँ भेजेंगे। और 21 डेज का हम एक पाठशाला जरूर लगाएंगे वहाँ पर। जो बच्चे हमारी न्यू है, आज हमारी उम्र क्या है, अब 50 के आसपास हो रहे हैं, हम लोगों के पास समय कम है। हमारे बच्चे ही हमारी न्यू है, उन्हें हमें रेडी करना है ताकि ये धर्म हमारा शाश्वत धर्म आगे आगे तक जाते रहे। बच्चों के कंधों पे ही हमें ये भार डालनी है। इसलिए हमने पाठशाला का भी माध्यम इसमें रखा और बहुत जल्दी 4 पाठशालाएं इसमें खुल गई, जो कि छोटे छोटे बच्चे, एक में हमने यंत्र मेकिंग का करा है। एक छोटा सा बच्चा साल तक वो किस प्रकार यंत्र बनाना सिखाता है आप लोग को और उसकी कैसी एनर्जी है, हम उसको पूरा उसमें ट्रेन कर रहे हैं कि यंत्र से कैसी एनर्जी देना है, लेना है, सारा ट्रेन हम उसको कर रहे हैं। जो वो पाठशाला चलाएगा बॉम्बे थाने से यंत्र मेकिंग की, और उनकी मम्मी और रीना शाह यूएस से है, वो उनका कोऑर्डिनेटर है, वो साथ देंगी उनका। तो इस प्रकार से ये पूरी चीजें हमारी इच्छा है कि दिल्ली में भी फिजिकल जो कालका जी का सेंटर वहां पर बन रहा है उसमें ये सारी चीजें फिजिकली हो। अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, लेकिन जल्दी से ये जो पीरियड चल रहा है अभी पेंडेमिक, ये खत्म होए और सारी पाठशालाएं बोलो, सारे सेंटर, हमारी इच्छा है फिजिकल हो। तो हम वहाँ दिल्ली में फिजिकली सबसे पहले शुरुआत करना चाहते हैं 21 दिन के मेडिटेशन से, 21 दिन के भक्तांबर मेडिटेशन या जैनिज्म, यंत्र मेकिंग, देख लेंगे जैसा समय रहेगा उस हिसाब से समय समय पे हम और हमारे हीलर्स वहाँ जरूर सेवा देंगे अंजलि जी के आग्रह के माध्यम से। और जिन्हें पीएचडी करना है उनको भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी पीएचडी हो जाए रशियन कल्चर यूनिवर्सिटी से, जिसके मैं गाइड हूँ और हमारी मंजू दीदी सेंटर हेड है मंजू दीदी। तो हम दोनों भी इसमें अच्छी तरह से काम करके इसको आगे ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और वो यूनिवर्सिटी को हम कोशिश कर रहे हैं कि नागपुर में ही आ जाए यूनिवर्सिटी हमारे इंटरनेशनल विकलांग हीलिंग सेंटर से हम उसको टाई अप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि यहीं से हम लोगों को पीएचडी दे, हमें बॉम्बे और संजान बार बार न जाना पड़े। आप लोगों की सुविधा के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। आप लोगों का साथ है, जब भी हम ये सब कर पाते हैं। हम बोलो, मंजू दीदी बोलो, डॉक्टर चारू बोलो, विंसी बोलो, जो भी हमारे इतने हीलर्स, 350 हीलर्स, आप लोगों के साथ के बिना नहीं होता। सुबह जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, आज 440 दिन हो गए उस प्रोग्राम को। सुबह जो मेरा प्रोग्राम चलता है भक्तांबर मेडिटेशन, और जिसमें हम एक स्वाध्याय भी रखे हुए हैं। सबसे पहले हम शांति धारा कराते हैं, फिर उसमें सुरक्षा चक्र बनवाते हैं, फिर हीलिंग देते हैं हम, और हीलिंग के बाद में उसमें हमारे इसमें स्वाध्याय भी चलता है, जिसमें हमने पहले भक्तांबर का स्वाध्याय किया, सम्यक दर्शन का किया, रत्नकरण सावकाचार्य का किया, अब हमारा स्वाध्याय तत्वार सूत्र पे आया है। लोगों की इच्छा बहुत थी कि भक्तांबर के बाद आप हमें तत्वार सूत्र पढ़ाइए, जिसमें हमारा 357 दिन का क्लास है। प्रतिदिन मात्र हम एक ही सूत्र ले रहे हैं ताकि लोगों को लर्न हो जाए, उसका अच्छे से उसके माइंड में उसका अर्थ भी पहुंच जाए।
357 सूत्र तत्वार सूत्र के 357 दिन चलाने का हमारा टारगेट है। अभी हमारी आज 20 सूत्र हुए हैं, 20 दिन हमारे उस तत्वार सूत्र को प्रारंभ किए हो गए। तो सभी को मैं धन्यवाद दूंगी, मैंने इतनी जानकारी दे दी और आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली की पाठशाला में जरूर हम फिजिकली खोलेंगे और लोगों को लाभान्वित करेंगे, सिस्टमेटिक ढंग से फॉर्म भरवा के उसको अच्छे सुपीरियर तरीके से उसका शुरुआत हम करेंगे 21 दिन की। और आप लोगों को सबको हम उसमें इनवाइट करेंगे, जरूरी नहीं बच्चे ही, बड़े भी, जब तक हमें ज्ञान नहीं है, हम भी अल्पज्ञ है, कोई मुझे भी कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, बहुत वो नहीं है, मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ जो मेरे पास है वो आप लोगों को देने की। ज्ञान तो अपार है, आसमान है, जितना चाहे उतना आप बटोर सकते हो। तो बड़े भी उस पाठशाला में भाग ले सकते हैं, कैटेगरी कर देंगे हम बड़ी की छोटी की, उस हिसाब से वो पाठशाला हम वहाँ जरूर प्रारंभ करने की इच्छा रख रहे हैं। मंजू दीदी ने कहा था कि अर्चना तुम भी वहाँ पाठशाला जरूर खोलो, तो जरूर हम करेंगे, सब ट्रस्टियों से मीटिंग करके बात करके उस चीज को हम आगे लेके जाएंगे। हमारे डॉक्टर जीवन लाल जी जैन पापा मंजू दीदी के, मुझे भी वो बेटी जैसे मानते हैं, मैं 2-3 बार उनके यहाँ सागर होके आई हूँ। बहुत जब भी फोन आता है खूब आशीर्वाद और 1-1 घंटे हमारी बात होती रहती है, सब स्वाध्याय को लेकर, सिर्फ बात होती है स्वाध्याय को लेकर। तो बहुत अच्छे उन्होंने ये विचार रखे हैं कि वहाँ पर भक्तांबर हीलिंग होए और पाठशाला खिले, तो उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ आज मनु दीदी के पापा को। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज इतना प्यार देकर मुझे यहाँ बुलाया, और बहुत व्यस्ततम समय था आज मेरा। देखिए अभी मेरे यहाँ गेस्ट बैठे हुए ही है, 2-3 लोग आए हुए हैं, कोई यहाँ पर है, कोई ऊपर सेंटर में है, कोई ऑफिस में है, तो प्रतिदिन आना जाना बिल्कुल लगा हुआ ही है। और मंजू दीदी आज जबलपुर आचार्य श्री के दर्शन के लिए गई है, काफी मुझे फोर्स करते रही, लेकिन आज मेरा समय बहुत व्यस्त था तो मैं गई नहीं। तो इस प्रकार से अंजलि जी धन्यवाद, आपने बुलाया, और आज गुरु पूर्णिमा के दिन दो शब्द मुझे भी दीदी के बारे में बोलना चाहूंगी। हाँ सरला जी, हाँ सरला जी जरूर। दीदी के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि मैं लगातार इनके सेशन सारे देख रही हूँ, मॉर्निंग के भी, और 365 दिन वाला भी जो दीदी को अभी गोल्डन अवार्ड मिला है उसका तो जिक्र ही नहीं आया अभी। बहुत शानदार अवार्ड में बहुत सारे हैं, मेडिटेशन ट्यून है, ग्लोबल गुरु है, और गोल्डन बुक रिकॉर्ड है, और बाकी तो इतने सारे बहुत सारे अवार्ड है। और दीदी की जीवन शैली देखिए, इतना शुद्ध भोजन करती हैं, खुद बनाकर खाती हैं, चाहे फॉरेन कंट्री जाए, कहीं जाए, वहां भी स्वयं बनाकर अपना खाना खाती हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, उनके अंदर शुद्धता है, तभी उनकी हीलिंग इतनी पावरफुल सबके लिए हो रही है। और दीदी के लिए तो बहुत कुछ कहने को है, लेकिन टाइम कम है, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दीदी बहुत पोलाइट, सबको सब कुछ देने वाली, और बड़े प्यार से सबसे बात करती हैं, और सबकी बात बहुत प्यार से सुनती हैं। इनके पति विनय जैन जी भाई साहब दोनों ही बहुत मिलकर ये सब चला रहे हैं, दोनों का ही बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद दीदी का जी। थैंक यू सरला जी, अंजलि जी थैंक यू जी दीदी। अंजलि जी अब आज्ञा देंगी तो मैं ल्यू करूंगी। जी अरे दीदी समय का आज अभाव है, फिर हम जुड़ेंगे, कभी और जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे। आप लोगों का प्यार और स्नेह इतना खींच रहा है, इतना आकर्षित कर रहा है कि मुझे वापस आना ही पड़ेगा आपके सेंटर में जब। जी दीदी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जरूर आएंगे दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी आप जरूर आइएगा, जरूर बहुत। हम ये हमारी मंजू दीदी हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा मैं उनको दिखा रही हूँ। ये ग्लोबल भक्तांबर मदर के नाम से जानी जाती हैं। ये देखिए। आइए नमिता जी। हेलो सरला जी, हमारे नमिता जी है, देखिए हमारे पुणे सेंटर की हेड है। नमिता जी, हाँ नमिता जी पुणे से आई है। अच्छा दीदी, ये हमारे पुणे सेंटर की हेड है नमिता जी, और मलेशिया ब्रांच में भी हीलिंग देती है। मलेशिया ब्रांच के कोऑर्डिनेटर है नमिता जी, हमारे आई है आज पुणे से। तो आप लोग लीजिए 2 मिनट, स्पॉटलाइट पे लीजिए नमिता जी, स्पॉटलाइट पे लीजिए। नमिता जी। हाँ जी बोलिए।
सभी पुण्यशाली आत्माओं को मेरा प्रणाम। प्रणाम जया मैं जी। भाग्यशाली हूँ कि मैंने परसों के दिन ये सोचा था कि काश गुरु पूर्णिमा को मैं गुरु माँ के सामने पहुंच जाऊं, पर ऐसा योग भगवान ने एक्टिवेट किया कि मैं आज यहाँ पे आ गई और उनके चरण छूने का मुझे प्रत्यक्ष मौका मिला। बस ये उनके वीडियो शुरू नहीं हो रहा। अनेबल स्टार्ट वीडियो। 1 मिनट। ओके। नहीं, अनेबल टू स्टार्ट वीडियो क्यों बता रहे हैं सिद्धेश? ये अनेबल क्यों बता रहा? स्टार्ट 1 मिनट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये अनेबल क्यों बता रहा? गलती से उन्होंने स्टॉप कर दिया। होस्ट कौन है? होस्ट जो बाय मिस्टेक ये हाँ नहीं, वो तो उनका नहीं, उनका होस्ट जो भी हो। अंजलि जी मैंने बोल दिया आपको आज टू स्टार्ट अंजलि जी वीडियो। आपको ओपन करना पड़ेगा, मैंने आपको करना पड़ेगा हो गया, क्योंकि हो वो गया, हो आपकी गया। तरफ से हो गया, हाँ, हो गया, हो गया। स्पॉटलाइट पे ले लीजिए। हाँ, ले लीजिए ले लिया। सब आप सभी भक्तों के रिप्रेजेंटेटिव बन के मैं आज दीदी के चरण छू रही हूँ। आप लोग सभी महसूस करिए कि आप लोग सभी उनके चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। शायद भगवान ने मुझे रिप्रेजेंटेटिव बना करके अपने तरफ से भेजा है इनके पास में। बस यही आशीर्वाद भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि गुरु माँ का आशीर्वाद हम सबके ऊपर ये शुभ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहे और हम सभी आगे मार्गदर्शन से आगे बढ़ते रहे। बस इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ और आप लोग भी बहुत लकी हैं, इतने पुण्यशाली आत्मा हैं जो कि हम इतने अच्छे कार्य के लिए आज चुने गए हैं भगवान के द्वारा। तो बस आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आप लोगों से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मेरी सब फ्रेंड्स मुझे यहाँ दिख रही है और सबके दर्शन करने का मौका मिल गया मुझे। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम। अर्चना दीदी, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये हमारी मंजू दीदी आज जिनके आशीर्वाद से ये भक्तांबर ऊर्जा केंद्र चल रहा है, ये दीदी का ही आशीर्वाद है कि हम सब लोग इससे जुड़े हैं। तो ये हमारी तरफ से ये मंजू दीदी के लिए आप बताइएगा उनको। जी जरूर जरूर। और एक दीदी के लिए ये दीदी का तो हमारी तरफ से मंजू दीदी को आप ये सब भेंट करिएगा और दीदी को बोलिएगा कि हम सब ने उनको बहुत मिस करा। हाँ जरूर बोलेंगे, जरूर जरूर। क्योंकि आज मेरे इतने पीछे लगी, रात तक फोन आए हैं उनके, लेकिन आज मेरा बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मेरे बेटे को भी कल दिल्ली जाना है तो मैं आज गई नहीं। आज हम सब लोग जो यहाँ पे हाँ अंजलि जी आप उनको वो कोरियर से भेज दीजिएगा, मैं एड्रेस दे दूंगी। ओके ओके ओके। अंजलि जी ये नमिता जी वो क्या बोल रहे, थोड़ा 2 मिनट नमिता जी को दे दीजिए टाइम। जी 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 बोलिए। हाँ बोलिए नमिता जी। स्पॉटलाइट पे ले लीजिए जी। अब उनकी इच्छा है तो मैं तो मना करती हूँ। आप सबके तरफ से आज एक शुभ मौके पे आज गुरु मैया को मैं कुछ छोटा सा फूल के पंक्ति देना चाहती हूँ और आप सबकी माला तो उनके तरफ पहुंची गई है और मैं दे रही हूँ। मेरा अचानक एकदम प्रोग्राम हुआ और योगा योग से मैं यहाँ आ गई हूँ। तो हम सब बोलेंगे बोल महावीर स्वामी भगवान की जय। ये सबकी जरूरत नहीं रहती है, इन लोग मानते नहीं है। योग सहयोग की बात है, बस योग सहयोग की बात है। और ये सुगंधित बोलेंगे गौन वगैरह जो भी है, ये इन्हीं की इतनी जो सुगंध वाली जो ऊर्जा है, बस ऐसी ही ऊर्जा हम सब में बनी रहे और पूरा वातावरण हम सुगंधित करें, इसी भावना के साथ मैं यहाँ पर अर्पित करती हूँ दीदी को। प्रणाम दीदी। हेलो, आपका स्वागत इधर तक पहुँच गया। आपकी माला यहाँ तक पहुँच गई, नमिता के माध्यम से ये माला हमने स्वीकार कर लिया, आपका स्वागत स्वीकार कर लिया। जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने वहां पे आके जो हमारे
हम जो कहना चाह रहे थे दीदी को, वो आपने हमारी भावनाएं बिल्कुल दीदी तक पहुंचा दी। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, सच्चे दिल से आपने सोचा और वो एक्टिवेट होकर के हमारे माध्यम से दीदी तक पहुंच गए हम। तो इसी तरह अर्चना दीदी के माध्यम से हमारे जो भाव हैं वो मंजू दीदी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि दीदी बिल्कुल 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 वो भी पहुंचेंगे। आज तक हम पहुंचा देंगे। मंजू तो आते ही रहते हैं। सेंटर है ना मेरे पास, ऊपर सेंटर बना है ना 1200 स्क्वायर फीट में, थोड़ा सा रह गया है, तो मंजू दीदी आते ही रहते हैं हमारे। हाँ, कल भी आए थे, परसों भी आए थे, सेंटर बना है ना हमारे ऊपर। आज मंजू दीदी की ही कृपा से मंजू दीदी की सेना है जी, पूरी सेना मंजू दीदी की है, आज वर्ल्ड में फैली है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दीदी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना इतना कीमती समय भक्तांबर ऊर्जा केंद्र के लिए निकाला। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। मैं अब लीव करती हूँ। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, आगे भी मिलते रहेंगे इसी तरह। ठीक जी। ये मानते नहीं है, ये सब चीजें हम लेते नहीं है, ये सब आप वापस लेके जाओ, अभी हमने ले लिया। ये लोग मानते नहीं है। जी दीदी। चलिए दीदी, आज अब काफी टाइम हो गया, अपना सेशन हम यही मंगल करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बस केवल बड़े बाबा की जाप ले लीजिए, उसी से सेशन मंगल हो जाएगा। आज जाप लेती हूँ मैं जी, क्यों जाप बड़े बाबा की। जी जी। आप जो भी सब लोग आज हमारे कार्यक्रम में आए, उनकी बहुत बहुत अनुमोदना, और आशा है कि आप सब लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे। और अर्चना दीदी का जो चक्रों का सेंटर है, उसका भी बहुत लाभ आपको मिलेगा। आप उन सब से जुड़िएगा। धन्यवाद दीदी, जाप ले लीजिए। ठीक है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं बड़े बाबा हम नमः। बोलिए बड़े बाबा की जय, आदिनाथ भगवान की जय। अंजलि जी, जी जी। अंजलि जी, अभी शायद एक बच्चे का फोन आया है, वो कुछ सुनाना चाह रहा है। हाँ, लाइए लाइए लाइए। हाँ, जरा सा बोल दीजिए। हाँ बोलिए, बच्चे को बोलिए, स्पॉटलाइट पे आएंगे वो लोग। नाम बताइए। हाँ, नायशा जैन है। अच्छा, नायशा जैन जी, किस नाम से है? एंड्रेस कर ले तो समझ में आ जाएगा स्पॉटलाइट पे। जी, किस नाम से है ये? 1 मिनट में अभी बताती हूँ, आप अभी 2 मिनट मंगल मत करिएगा। जी जी, माँ भी नहीं कर रहे, मंगल नहीं कर रहे। आप लाइए बच्चे को। मैं हिमांशु जैन के नाम से हूँ। जी जी जी। ओके, हैंड रेस कर लो बेटा। हाँ ठीक है बेटा, चलिए मैंने कर दिया स्पॉटलाइट। अभी आया नहीं जी, आगे आ गए। जय जिनेंद्र, आपको गुरु पूर्णिमा, आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम नायशा जैन है। आज मैं आपको एक मंगल पाठ सुनाना चाहती हूँ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोहे तवसाहनं, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव पराशरो, मंगलालम चे सर्वे सिंह परमहवे मंगलम, चत्तारि मंगलम, अरिहंत मंगलम, सिद्धे मंगलम, आहु मंगलम, केवली परंतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्मा, अरिहंत लोगुत्मा, सिद्धे लोगुत्मा, साहु लोगुत्मा, केवली परंतो धम्मो लोगुत्मा, चत्तारि शरणं पवझामि, सिद्धे शरणं पवझामि, साहु शरणं पवझामि, केवली परंतं धम्मं शरणं पवझामि। धन्यवाद।
बहुत ही नाइशा जैन, आपने बहुत अच्छा सुनाया। कोई प्रियंका जैन का भी शायद हैंड रेज आ रहा था। प्रियंका जैन, कोई वो मेरी मम्मा का ही फोन था। हाँ बेटा, इन्हीं का था दीदी, इन्हीं का था। मेरी मम्मा का ही आप पहले फोन था। प्रियंका जैन के नाम से जुड़े थे। ओके 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 बेटा, अब आप भक्तांबर जी का 6 नंबर का श्लोक भी याद करना। ठीक मम्मा है। को बोलो। हाँ, और नेक्स्ट क्लास में जब आपको याद हो जाए आप सुनाना यहाँ पे आके। वेरी गुड। मेरी मम्मा रोज भक्तांबर पढ़ती है, मैं सीख लूंगी। जी जी, बहुत अच्छी बात है बेटा, जल्दी से सीख के सबको सुनाना। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम अब सेशन का मंगल करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। हम सबको अनम्यूट कर रहे हैं, सब लोग आपस में जय जिनेंद्र कर लीजिए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र सभी को। जय सभी को जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जी, जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र।